आप सभी रेडी होंगे रीजनिंग के क्वेश्चन करने के लिए। अब हम रीजनिंग क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें हमारे 20 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के। और ये हमारा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 और 2। सॉल्व करें इसको। इसमें इस सेट में अल्फ़ाबेट सीरीज से ही कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कितना ज़्यादा मैटर करती है रीजनिंग में अल्फ़ाबेट। ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ कितना ज़्यादा मैटर करती है। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर है HBB। ठीक है, यहाँ पर आपके पास HBB, JDD और NHH। मतलब कि B के बाद D आ रहा है, B के बाद D आ रहा है, मतलब कि 2 बढ़ा है, फिर से 2 बढ़ा होगा, फिर 2 बढ़ा होगा, क्योंकि ये 4, ये 2 है, ये 4 है, ये है 8। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आया होगा और 6 हमारा क्या होता है, F होता है। हो गया हमारा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन 1 मिनट में खत्म। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है D2F। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ पर है D2F। 2 के बाद 4 है और 4 के बाद 6 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 5 6 है, तो 2 5 6 नहीं होगा। लेकिन 2 2 ज़ार 4 और 4 4 ज़ार 16 और 16 6 ज़ार 2 5 6 होता है, तो मतलब बीच में 16 आएगा। लेकिन 2 ऑप्शन में तो हम कुछ और भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। D के बाद G है, D हमारा 4 होता है, G हमारा 7 होता है, 3 बढ़ रहा है। और यहाँ पर M है, M हमारा होता है 13। तो कितना डिफरेंस हो गया, 7 से 6 का डिफरेंस हो गया, मतलब कि 3 का डिफरेंस है। 9 के बाद 7 के बाद 3 10 होता है, 7 के बाद 10 होता है, तो हमारा G हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, जो कि नंबर में 10 बैठता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 में से जो एक है वो 3 की तरह नहीं है। ठीक है, 3 से अलग है, तो आपको बताना है वो किस तरह अलग है और कौन सा अल्फ़ाबेट है जो कि वो अलग है। अब आप देखेंगे इसमें, तो यहाँ पर K JIH और G। K 10 है, सॉरी K 11 होता है, J 10 होता है, 9 होता है, ये 8 होता है और ये होता है 7। मतलब कि रिवर्स चल रहा है। क्या चल रहा है, रिवर्स चल रहा है। ऐसे इसमें देखेंगे तो ये भी रिवर्स, मतलब कि VWXYZ OPQRS, लेकिन ये चल रहा है, ये सही चल रहा है। ठीक है, ये CDEFG, तो ये वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल अल्फ़ाबेट तरीके से चल रहा है, लेकिन ये रिवर्स चल रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखिए, ये फिर से एक अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन है। ये भी आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर देखिए 3 में से एक अलग है, 3 में से एक अलग है, तो आप देखेंगे A जिसका अपोजिट Z होता है, B जिसका अपोजिट Y होता है, C जिसका अपोजिट X होता है। ऐसे ही D का अपोजिट क्या होता है, D का अपोजिट होता है W, D का अपोजिट होता है W, E का V और F का V। G का T होता है, H का S होता है और I का R होता है। लेकिन J का अपोजिट क्या होता है, J का अपोजिट क्या होता है, अपोजिट निकालना तो J की वैल्यू कितनी होती है, टोटल हमारा अल्फ़ाबेट 27 और 26 होता है, लेकिन हम 27 एक ऐड करके चलते हैं और 10 माइनस कर देंगे, 17 आ गया। और 17 की वैल्यू कितनी होती है, 17 की वैल्यू होती है हमारे Q, जो कि यहाँ पर O है। तो ये वाला जो है हमारा, ये तीनों पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, इन तीनों से अलग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फिर से यही क्वेश्चन है। देखिए इसमें, देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर A को हम रिलेट कर ले W से, M13G, देखिए AGM, A हमारा 1, G7 7, देखिए ये ऐसे हो सकता है। M होता है हमारा 13 और ये होता है हमारा 9, मतलब -4 हो रहा है, -4। ऐसे ही G में अगर हम G7 -4 हो रहा है। ठीक है, I से इस तरफ जा रहे हैं -4 और G से इस तरफ जा रहे हैं -4, A से इस तरफ जा रहे हैं -4। ठीक है, -4 हो रहा है, मतलब कि
डी से -4 करेंगे तो हमारे पास z आएगा, ओ से -4 करेंगे तो हमारे पास ओ से -4 करेंगे तो हमारे पास ओ होता है हमारा जो है 15 11 के होता है, और वी से हमारा 22 होता है, 22 में से 4 माइनस करेंगे 18 आएगा, 18 जो होता है हमारा आर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, आपको इसका पेयर बताना है। पेयर भी आसान है, देखते ही पता लग रहा होगा। b -1 1 किया है, d प्लस 1 किया है। अब देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे देखते हैं, ये किया हमने -1 है ना, अब इसमें हमने कर दिया है +1, फिर हमने कर दिया है -1 और फिर हमने कर दिया है +1। ठीक है, तो इसमें आप देख लें, पहले प्लस फिर माइनस, पहले माइनस फिर प्लस। ठीक है, पहले माइनस फिर प्लस, तो पहले माइनस करेंगे 7 6, पहले माइनस हो रहा है, फिर करेंगे प्लस हो रहा है, फिर करेंगे माइनस, नहीं हो रहा, आई का आई लिख दिया है, तो पहले माइनस करो, एल में के को माइनस करेंगे, एल 12 11 हो रहा है, फिर प्लस करेंगे हो रहा है, माइनस करेंगे बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, तो बी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ये आसान क्वेश्चन होता है, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे क्वेश्चन, क्योंकि आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको क्या बताना है, आपको बताना है टेस्टी का कोड बताना है, टेस्टी का कोड बताना है। भाई इसकी वैल्यू इसमें दी हुई है, इसकी वैल्यू इसमें दी हुई है, और इसकी वैल्यू दी हुई है इसमें। तो यहाँ पर देखिए ओनियन है, यहाँ पे ओनियन है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, दिन, डी आई एन कट गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आर है और यहाँ पर भी आर है, तो आर इसमें क्या कॉमन है और इसमें क्या कॉमन है, TIS है, तो TIS क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। बच्चा टेस्टी क्या है, टिम है, टैम, TAM टैम, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए, जो कि एक इससे अलग है, एक इससे अलग है। ये थोड़े से करते हैं आपको परेशान, क्योंकि कभी कभी इन क्वेश्चन में क्या हो जाता है कि आपको 2 मेथड मिल जाते हैं सोल्व हुए। जैसे कि अगर आप देखें इसमें, तो ये एक सम नंबर है और ये सभी ओड है, ओड मतलब इवन है, ओड मतलब विषम है, ओड मतलब विषम है। ठीक है, तो यही हो सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको 2 मेथड मिल जाते हैं, या फिर आप देखें आप इसमें सम का फॉर्मूला लगा रहे हैं, लेकिन एग्जामिनर कुछ भी फॉर्मूला लगा देता है। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन आएगा, उसमें मैं बताऊंगी आपको उसमें। ठीक है, हाँ चलिए, ये क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को टैकल करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि इसमें एक मिस्टेक और क्वेश्चन गलत। यहाँ पर देखिए, अक्षय रोहन से लंबा है, अक्षय रोहन से लंबा है, परंतु शुभम से छोटा है। अक्षय रोहन से लंबा है लेकिन शुभम से छोटा है। निशांत अक्षय से लंबा है, निशांत अक्षय से लंबा है, परंतु माधव से छोटा है। अब देखिए, माधव या तो यहाँ हो सकता है या फिर इसके अंदर भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। शुभम निशांत से लंबा है, शुभम निशांत से लंबा है। अब यहाँ पर देखिए, निशांत से लंबा है, तो ये जो निशांत है ये बिल्कुल शुभम जो है निशांत से लंबा है, क्योंकि हमने जो है शुभम के नीचे इसको लिखा, परंतु माधव से छोटा है। अब ये कह रहा है माधवन से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। सभी में सबसे लंबा कौन है, सभी में सबसे लंबा कौन है। और यहाँ पे हो गई माधवन है। ठीक है, यहाँ पर सबसे लंबा क्या आ रहा है, माधवन आ रहा है। ठीक है ना, माधवन आ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप देख रहे होंगे रीजनिंग में, ये ऐसा क्वेश्चन शायद मैंने पहले ही देखा है। यहाँ पे कह रहा है सार्थक शब्दों को सार्थक क्रम में लगाना है, सार्थक क्रम में। देखिए, अगर बात की जाए एशिया के अंदर आता भारत, एशिया के अंदर भारत के अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर कोलकाता के अंदर विक्टोरिया मेमोरियल। तो सबसे पहले आ जाएगा पहला नंबर के बाद आएगा कोलकाता, पहला तीसरा पांचवा चौथा दूसरा। ठीक है, पहले विक्टोरिया, फिर हमारा कोलकाता, फिर हमारा पश्चिम बंगाल भारत और एशिया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 ये हमारा वेन डायग्राम से
वेन डायग्राम खींचना पड़ेगा। तो देखिए सभी कुर्सियाँ मेज है, सभी कुर्सियाँ मेज है, सभी मेज फर्नीचर है और सभी फर्नीचर लकड़ियाँ हैं। अब ये कह रहा है सभी कुर्सियाँ लकड़ी हैं, सभी कुर्सी लकड़ी के अंदर आ रही, बिल्कुल आ रही है, सही हो जाएगा। सभी कुछ फर्नीचर कुर्सियाँ हैं, कुछ फर्नीचर लकड़ियाँ हैं, तो यहाँ पर कुछ भी सही है और सभी भी सही होगा, तो दोनों सही हो जाएंगे और दोनों अनुसरण करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फिर से वेन डायग्राम। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है सभी भारतीय से ही भेड़ या डोल है, डोड टोड है, टोड टोड, ठीक है। देखिए सभी भारतीय इसने टोड के अंदर रख दिया है, अब मुझे नहीं पता टोड क्या होता है। अब ये कह रहा कोई टोड लोमड़ी नहीं है, टोड और लोमड़ी के अंदर कोई भी डिफरेंस कोई भी कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। सभी लोमड़ी गिद्ध है, सभी लोमड़ी जो है गिद्ध है। ये कह रहा है कुछ लोमड़ियाँ भारतीय से ही है। अब देखिए भारतीय और लोमड़ियों के बीच में कोई रिलेशन है नहीं है, तो ये भी रिलेशन नहीं होगा। कोई गिद्ध भेड़ है, भेड़ नहीं है भाई, कोई गिद्ध भेड़ या टोड नहीं है, बिल्कुल कोई भी नहीं है, इसके बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। चलिए इसको चेक कर लेते हैं, कोई अनुसरण नहीं करता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर आप देखेंगे ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा है, लेकिन देख लेते हैं। देखिए इसमें सेंट मैरी विद्यालय के खेल शिक्षक ने नए क्षेत्रों में पहले स्टॉक भरने के लिए बाजार गए। वह दुकान पर कुल 580 रुपये खर्च करते हैं। यदि क्रिकेट गेंद का मूल्य 12 रुपये है और टेनिस गेंद का मूल्य 20 रुपये है, तो उसने कितनी क्रिकेट गेंद खरीदी? तो पूछ रहा है उसने कितनी क्रिकेट गेंद खरीदी होगी। अब देखो अगर उसने टेनिस बॉल खरीदी तो टेनिस बॉल कितने खरीदी होगी? 20 की एक खरीदी होगी। 20 की एक खरीदी होगी मतलब कि उसने जितना भी अमाउंट दिया होगा वो 20 में मतलब कि 20 रुपये मतलब कि ज़ीरो अमाउंट पे दिया होगा। ज़ीरो अमाउंट मतलब ज़ीरो लास्ट में जो अमाउंट होगी ना उसके लास्ट में क्या होगा? ज़ीरो होगा। उसके लास्ट में क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो देखिए 20 में ज़ीरो, 20 10 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 10 कर लेते हैं। तो उसने 120 रुपये दिए किस में? टेनिस पे। तो क्रिकेट में कितने दिए होंगे? माइनस कर देंगे। माइनस करके क्या देगा? 460 रुपये। और 12 रुपये की, तो आंसर हो जाएगा हमारा 10। आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 3 अलग हैं, 3 से अलग है एक नंबर। कैसे अलग है भाई? 121 किसका होता है? 11 का स्क्वायर है। 196 14 का स्क्वायर है। ये 13 का स्क्वायर है, लेकिन 244 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये सबसे अलग हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन, वह संख्या ज्ञात करो जो तीनों आकृति में उपनिष्ठ हो, मतलब कि तीनों में आ रही हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर ले इसको तो इसलिए आप देख पाएंगे। यहाँ पर जो है ना ये 7 नंबर तीनों में आ रहा है, तो 7 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए वेन डायग्राम्स है, इजी क्वेश्चन है, इसको पढ़ते ही आप बता देंगे। वेन डायग्राम बनाना है जो कि छात्रों, बुद्धिमान और शरारती सभी को और तीनों को नोट करता हो। तो देखो भाई कुछ छात्र है, छात्र में कुछ बुद्धिमान भी होंगे। अब जरूरी नहीं बुद्धिमान शरारती नहीं होते, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम बन जाएगा, जो कि ये तो नहीं है। देख लेते कौन सा है। बिल्कुल सही, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है इसका पैटर्न कंप्लीट करना है। तो ये देखिए ये इसका मिरर वाला इमेज है, तो इसका मिरर वाला इमेज कुछ इस तरह हो जाएगा। तो देख लेते कौन सा वाला करेक्ट है। ये देखिए जो कि मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन नहीं, लास्ट नहीं, 18 क्वेश्चन। ये बताना है दिए विकल्प 3 एक तरीके के हैं और बाकी जो है अलग तरीके के हैं। देखिए ये कैसे, यहाँ पर 6 साइड है जिसमें 4
4 क्या है, 4 प्लस है, ऐसे इसमें 4 है जो कि 2 प्लस कर रहा है, ऐसे इसमें 5 है जो कि 4 बना रहा है, लेकिन ये तो 2 माइनस है तो ये वाला अलग हो जाएगा। यहाँ पर 3 प्लस बनाने चाहिए थे, ठीक है, 3 प्लस बनाने चाहिए थे, इसलिए अलग हो गया इनसे। आगे क्वेश्चन, इसका मिरर इमेज बनाना है, बना देंगे ईजिली। इसमें डीएसएस में बहुत ईजी आता है, जब सीजीएल का पेपर होता है उसमें होता है हार्ड, ठीक है। ये देखिए मैच कर रहा है, आगे बढ़ते हैं। इसमें बताना है ये जो आकृति है ना, ये जो आकृति है वो किस में अंतर्निहित है, ठीक है, अंतर्निहित है। तो देखिए इसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है, ये देख रहे हैं ना। चलिए ये हो गए हमारे रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस। अब हमारे जो हैं किसके रह गए हैं, अब हमारे रह गए हैं इंग्लिश के। अब हमारे किसके रह गए, इंग्लिश और जीके के, ठीक है। तो अब हम जीके के सॉल्व कर लेते हैं, चलिए जीके की तरफ बढ़ते हैं।